हिंदू युवा वाहिनी का देश में होगा विस्तार। अवधूत बाबा अरुण गिरी बने संरक्षक। यूपी के कई जिलों से पदाधिकारी पहुंचे ऋषिकेश। काशीपुर में बीएसपी की मिशन 2027 को लेकर बैठक। पूर्व प्रत्याशी के प्रतिष्ठान पर जुटे बीएसपी कार्यकर्ता। विनोद गौतम बने बीएसपी के नए जिलाध्यक्ष। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर दिखा सतरंगा माहौल। देश भर से आए मुल्तान समाज के लोगों ने खेली होली। मां गंगा से खेली दूध और फूल। ईरान कलियर में स्कूल के पास बाग में चौकीदारी कर रहे युवक के साथ मारपीट। अज्ञात लोगों ने की मारपीट। पुलिस ने शुरू की छानबीन। और कच्चा में संदिग्ध परिस्थितियों में राजमिस्त्री की मौत। अमरूद के बाग में मिली राजमिस्त्री की लाश। पत्नी, जीजा और भाई ने मिलकर की हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। हजारों की संख्या में उपस्थित बहनों ने समारोह में अतिथियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और अभिनंदन भी किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट, देहरादून, जहां भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी रक्षाबंधन समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित बहनों को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व सैनिक को हर पल अपनी विधानसभा, अपनी प्रदेश को बेहतर की, अपनी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है उसको जीते हुए। अक्सर कहते हैं कि रोल मॉडल ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूं कि मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसे पिता मिले कि प्रेरणा मुझे घर में ही मिली, और ऐसा परिवार भारतीय जनता पार्टी के रूप में मिला जहां नारी सम्मान का हर दिन एक नया अध्याय लिखा जाता है। परिवार के सदस्य की तरह लगातार मेरे पिता और आपके विधायक, हमारे नेता गणेश जोशी जी, चाहे वो सरखेत में जब आपदा आई तो मुझे याद है कि वो वीडियो देख के हमारा दिल दहल गया था, किस प्रकार से वो नदी पार करते हुए वहां आपदा पीड़ित लोगों तक पहुंच गए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय मुख्यमंत्री जी थे, तब उन्होंने ऐसी जगह हेलीकॉप्टर उतार दिया था, और वो परिवार शायद आज हमारे बीच में यहां पर बैठे हो। अगर उस दिन माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचते तो शायद आज वो परिवार नहीं बचते। एक बार नमन आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने नेताओं को कीजिए जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। मैं बस आप सबको यही धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हर साल, आपके आने से, आपके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम और भव्य होता जा रहा है। पापा, आप मेरी प्रेरणा हैं, और ये जो तमाम रिश्ते आपने बनाए हैं, इतनी बहनों का प्यार आपने अर्जित किया है अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि इस परंपरा को हम और बड़ा करते जाएं, इस रिश्ते को हम और गहरा करते जाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं मंच पर हमारे जो दोनों मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप रावत जी, राजीव गुरुंग जी और समस्त वरिष्ठ जन जो इस विधानसभा क्षेत्र के दूर दूर कोनों से यहां पर उपस्थित हुए, मैं आप सबको नमन करती हूं और आशा करती हूं कि हमारा ये रिश्ता साल दर साल ऐसे ही मजबूत होता रहेगा। बहुत धन्यवाद। वो जुलूस निकालती थी, और मेरे साथ एक बहुत बड़े नेता यूपी के वहां पर थे, शेखावत जी, मेरी बात गौर से सुनिएगा। वो मुझसे कहने लगे, गणेश, मैं एमपी रहा हूं, मंत्री रहा हूं, मैंने किसी के पीछे इतनी भीड़ नहीं देखी। जब मैं जेल में था, मेरी ये 10,000 बहनें मेरे लिए रोज सड़कों पर संघर्ष करती थी, मेरे लिए दुआ मांगती थी। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनको नमन करता हूं। इन्हीं की दुआओं का असर है कि 4 दिन के अंदर मुझे जमानत मिली, मैं बरी हुआ। और लोग सोचते थे कि इस घोड़ा काट में फंसकर मेरी इमेज खराब होगी, लेकिन पहले से ज्यादा वोटों से इन बहनों के आशीर्वाद से मैं जीता। मैं इनको प्रणाम करता हूं, इनको नमन करता हूं। मुझे घटना याद आती है, मैं भाषण नहीं दूंगा। मुझे पिछली बार मुख्यमंत्री जी मेरे पर बहुत भरोसा करते हैं। जब चुनाव चल रहे थे तो मैं शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहा था, 6 महीने के लिए पूरे प्रदेश में घूम रहा था। तो मुझे एक दिन मेरे एक शुभचिंतक ने फोन किया, नेताजी जरा अपनी विधानसभा की चिंता कर लो। तो मैंने उनसे कहा, जिसको 20,000 बहनें राखी बांधती हो, मैंने हिसाब जोड़ लो,
जिसकी 20,000 बहनें होंगी, कोई जवाई होगा, कोई जीजा होगा। मैंने कहा कितने हो गए, जोड़ो, कितने हो गए? 40,000 हो गए ना। और मैंने कहा हर घर में 2 तो होते हैं, और 2 जब भी जोड़ लिए तो कितने हो गए? तो मैंने दुनिया की कोई ताकत, हरीश रावत कुछ भी कर ले, मुझे रोक नहीं सकता। मैं आपको प्रणाम करता हूं कि पहले से ज्यादा मतों से आपने विजयी बनाया। ये मेरी बहनें मेरी ताकत है, ये मेरे सैनिक मेरी ताकत हैं, मेरे युवा मेरी ताकत हैं। और प्रदेश के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग इंतजार करते हैं कि गणेश जोशी आएगा, मसूरी विधानसभा के लोग आएंगे तो गिरौंड भर जाएगा। वो गिरौंड भरती हैं तो मेरी ये बहनें भरती हैं। आज मैं इनसे माफी मांगूंगा कि जगह बहुत कम पड़ गई। मैं देख रहा हूं बाहर तक लाइन लगी हुई है, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ये आपका मेरे प्रति प्यार है, स्नेह और आपका अपनापन देखकर मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी गणेश जोशी जी यहां कह रहे थे कि आप सब उनको कह दीजिए कि जो है पूरी तरह से आपके साथ हमेशा की तरह आपके लिए मोर्चा संभालने को तैयार रहें। और ये मैंने आपसे वायदा 2021 में, आप सबको अगर याद होगा तो 2021 में मैं जब आप सबके बीच में आया था, उस समय मैंने आप सबसे ये अनुरोध किया था कि गणेश जोशी जी को हम दूसरे क्षेत्रों में भेजेंगे, इस मसूरी विधानसभा की जिम्मेदारी आप सब लोग ले लीजिए। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मसूरी विधानसभा को ऐतिहासिक मतों से विजय बनाने का काम किया। हां, मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा, अपनी बहनों के इस उत्साह और आशीर्वाद को देखकर हमेशा मुझे ऊर्जा मिलती है। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं, उनके माध्यम से मोदी सरकार बेटियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी नेहा जोशी ने कहा कि हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की शिरकत। हजारों की संख्या में उपस्थित बहनों ने समारोह में अतिथियों का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत और अभिनंदन। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरबंस कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंच, देहरादून, जहां भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी रक्षाबंधन समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित बहनों को संबोधित कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बताते चले कि गणेश जोशी भी मौजूद थे
और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गठित हिंदू युवा वाहिनी का देश के सभी राज्यों में विस्तार होगा। विस्तार के लिए हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य पूरे देश में 5 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। फिलहाल हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक मंडल में ऋषिकेश के अवधूत बाबा अरुण गिरी को शामिल किया गया है। ये अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद अवधूत बाबा अरुण गिरी ने हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को तन मन धन से हर सहयोग देने का भरोसा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हिंदू युवा वाहिनी के 150 से अधिक पदाधिकारी वीरभद्र रोड स्थित अवधूत बाबा अरुण गिरी के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पदाधिकारियों ने अवधूत बाबा का माल्यार्पण कर सम्मान किया। मौके पर दिनेश भाटी को राष्ट्रीय महासचिव और विपिन राणा को उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम राठौर ने बताया कि सनातन धर्म की रक्षा और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू युवा वाहिनी तेजी से काम कर रही है। सनातन धर्म को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने वालों के मंसूबों को भी फेल करने में लगी है। अभी यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और संगठन के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं उन सबका कार्य ये होगा कि कम से कम एक जिलाध्यक्ष महीने में 10,000 सदस्य बनाए और पूरे उत्तराखंड में हिंदू वाहिनी का झंडा बुलंद करे। अभी हमारा पूरा हिंदू वाहिनी का संगठन ऑपरेशन कालनेमी के साथ लगा हुआ है। और आपने एक सवाल भी पूछा उत्तराखंड में मजबूती का, तो राधा धोनी हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार से जितनी भी अवैध मजारें थी सब हिंदू वाहिनी के द्वारा तोड़ी गई हैं, सब हमने तोड़ी हैं। उसके बाद ही अब जो लोग कार्य कर रहे हैं अवैध मजार को हटाने का, वो उसके बाद बाकी संगठन कर रहे हैं। वो हम लोग सदस्य बनाएंगे, उसमें करेंगे और वो सदस्य बनेंगे राष्ट्र के हित के लिए, रक्षा के लिए बनाया जाएगा, सनातन के लिए बनाया जाएगा, मानवता के बचाव के लिए बनाया जाएगा। जाति पात इससे ऊपर उठ करके ये संस्था काम करेगी हम लोगों की, और उसके लिए हम लोग 5 करोड़ सदस्य बनाएंगे और 2029 से पहले ऐसा संकल्प। और आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व विधायक प्रत्याशी हसीन खान के प्रतिष्ठान पर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान विनोद कुमार गौतम के जिला अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गौतम ने बताया कि मायावती ने पूर्व चुनाव के दौरान पार्टी के हित में कार्य करने वाले और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करने वालों पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि मिशन 2027 में होने वाले विधानसभा में इस बार बहुजन समाज पार्टी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, जिसको लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बहुजन समाज पार्टी जिले में अपनी कार्यकारिणी का गठन कर आगे की रूपरेखा तैयार करेगी। बहन जी ने जो मूवमेंट चला रखा है पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि बहन जी उत्तराखंड को भी उत्तर प्रदेश की ही तर्ज पर देखती हैं, तो यहाँ बहन जी ने जो हमारे पुराने साथी 2012, 2014 के चुनाव में या 2017 के चुनाव में जिन लोगों की सक्रियता रही, बहन जी ने उनका निरीक्षण करने के बाद हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर उनको जिम्मेदारी देने का काम किया है। और जो बहन जी ने हम लोगों पर विश्वास किया है, हम उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर बहुजन समाज पार्टी का हमेशा गढ़ रहा है। और धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पूरे देश भर से आए मुल्तान समाज के लोगों ने मां गंगा से दूध और फूलों की होली खेली। इस दौरान हर की पौड़ी पर सतरंगा माहौल दिखाई दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मां गंगा की कृपा है कि आज हम सब मां गंगा की गोद में आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई वो दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है, और मैंने मां गंगा की गोद में आकर यही कामना की है कि मां गंगा के साथ साथ अब मां यमुना की भी सफाई जल्द होगी और मां यमुना की गोद में हम ऐसे ही स्नान करेंगे। आने वाले पर्व बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। 9 साल पहले भारत रूपचंद मुल्तान से पैदल चलते जो जोर को आए थे, आज नई पीढ़ी इस आयोजन को आगे बढ़ा रही है। हर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आज हमने मां गंगा से दूध की होली खेली और शाम को भव्य शोभा यात्रा होगी। ये पर्व केवल मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का हो चुका है। आज धूमधाम से हम ये पर्व मना रहे हैं। जो साल में नहीं मिलते तो गंगा करके आके मिलते हैं। गंगा की बड़ी असीम अनुकंपा है।
मेरे को लगातार 3रा वर्ष है आने को यहाँ पर। 115 वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति है और माँ गंगा की गोद में आकर सिर्फ एक ही भाव मन से निकलता है कि देश माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में समृद्ध हो, शांति हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सब लोग प्यार से रहे, माँ गंगा अपना आशीर्वाद। और आगे बढ़ेंगे जहां मधुबन आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी लगातार जोरों पर है। जहां तैयारी जारी है, कृष्ण उत्सव के 4 दिन का ऑडिशन हुआ संपन्न। 50 से अधिक छोटे बच्चों ने फैंसी ड्रेस में लिया भाग। जूनियर और सीनियर वर्ग में भगवद गीता के ऊपर 5 श्लोक के उच्चारण का हुआ ऑडिशन। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने ऑडिशन में किया प्रतिभाग। कार्यक्रम को संपन्न कराने में मधुबन आश्रम के अध्यक्ष परमानंद दास महाराज सहित मधुबन यूथ MYF के बच्चों ने किया सहयोग। मेरा नाम आस्था है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। नकुलः सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पः कांस्यस्य परिणीमाबाहु ऋषिकेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति के मंडी सहायक डॉक्टर चंद्रशेखर को राष्ट्रीय अशोक सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान भारत रत्न श्री सम्मान परिषद और विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग ने दिया है। मंडी सहायक डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि यह पुरस्कार उन्हें दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मिला है। यह सम्मान इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर चंद्रलाल भारती की ओर से जरूरतमंदों की मदद सहित अन्य उत्कृष्ट कार्यों में योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस सम्मान ने उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और ज्यादा बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि समाज हित में जो भी संभव कार्य हो सकेंगे वे किए जाएंगे। आपको बताते चले कि कृषि उत्पादन मंडी समिति के मंडी सहायक डॉक्टर चंद्रशेखर को पहले भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई बार सम्मान मिल चुका है। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स रुद्रपुर और थाना बनबसा पुलिस ने करीब 92 लाख रुपए की हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए धनुष पुल चौकी के पास बनबसा क्षेत्र से एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 310 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तो वही पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह हेरोइन बरेली के अरबाज मलिक से लेकर आया है। हेरोइन बनबसा बॉर्डर पर नेपाल के एक व्यक्ति को देनी थी। पूछताछ में एसटीएफ को अन्य कई ड्रग्स तस्करों के नाम भी उनकी जानकारी मिली है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके साथ एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने जनता से अपील की है कि वह नशे से दूर रहे, किसी भी प्रकार के लालच में आकर नशा तस्करी न करे। नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन या एसटीएफ उत्तराखंड से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुंसियारी के हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आपको बता दें, विज्ञान सप्ताह का समापन एक भव्य विज्ञान मेले के आयोजन के साथ हुआ। बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल, रंगोली और औषधीय पौधे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में विद्यार्थियों ने विज्ञान मॉडल, इको विग्रह और औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम के अतिथि जगत सिंह मर्तोलिया और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने विद्यार्थियों से नियमित दिनचर्या और कठोर परिश्रम की प्रेरणा दी। डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने सीमांत क्षेत्र के छात्रों द्वारा तैयार मॉडलों की सराहना की और गहन अध्ययन पर बल दिया। और वही तेज बारिश ने एक बार फिर गोला पुल की अप्रोच रोड की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बने पुल की ओर जाने वाली सड़क का एक हिस्सा धंस गया है, जहां इस घटना ने करोड़ों की लागत से बन रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही एनएचएआई अधिकारियों को मरम्मत के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि तेज बारिश के कारण अप्रोच रोड के नीचे डाली गई मिट्टी बह गई, जिससे सड़क कमजोर होकर धंस गई। फिलहाल सड़क को फिर से भरने और कंक्रीट की परत डालने
निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पुल को कोई सीधा खतरा नहीं है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे गोला पुल और चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग के आसपास यात्रा से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। देखिए, अभी मैंने मौका निरीक्षण किया है और ये एनएचएआई की टीम का भी साथ नहीं है। तो इनका कहना ये है कि केवल जो पानी के फ्लो से जो जड़ में जो मिट्टी का जो भराव था वो बढ़ा है, तो उसको इसे फिलअप कर रहे हैं। और जो कंक्रीट का जो मटेरियल है वो भी मैंने मंगवा दिया है, तो उसको भी एक बार फिलअप करवा दें। बारिश देखिए, अभी बारिश टिकी हुई है और जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे। और जो मिट्टी धसाव का जो मामला था वो केवल है, एनएचएआई वाले तो बता रहे कि तुमको कोई खतरा नहीं है, केवल मिट्टी जो लूज जो मिट्टी थी वो ही रही है और उसकी जगह फिलिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर। नैनीताल और आसपास के क्षेत्र में देर रात से बरसात जारी है। बरसात के कारण नैनीताल भवाली मार्ग से सैनिटोरियम के पास सामग्री से भरा टैंकर सड़क पर फैले मलबे में फंस गया। सैनिटोरियम के पास सड़क चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा है और ऐसे में सड़क पर फैला भारी मलबे में ट्रक का पिछला टायर धंस गया, जिस कारण व्यवस्थित मार्ग के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जाम लगने से स्थानीय सहित पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि चौड़ीकरण में लगी दो जेसीबी की मदद से ट्रक को बमुश्किल सड़क से हटाया गया है, जिसके कारण आपको बता दें कि यातायात सुचारू हुआ। और आगे बढ़ेंगे। नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत एसपी रेखा यादव के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उत्पादन के विरुद्ध सतत रूप से प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते बेरीनाग पुलिस टीम ने काली विनायक क्षेत्र में की जा रही अवैध भांग की खेती का खुलासा किया है। पुलिस ने लगभग 3 नाली भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की फसल को मौके पर नष्ट किया। इस दौरान बेरीनाग थानाध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने कहा कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने इस दौरान आमजन को मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी दी। साथ ही आमजन से मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मानस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की अपील की। और नगर पंचायत इमलीखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गुम्बावाला माजरी में स्कूल के पास बाग में चौकीदारी कर रहे युवक के साथ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट की गई। सीसीटीवी में दर्जन भर अज्ञात युवकों को लाठी डंडों के साथ बाग की ओर जाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक रात पहले कुछ युवकों ने बाग के रखवाले से गाली गलौज की थी और दूसरे दिन भी दर्जनों युवक लाठी डंडे लेकर आए और गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को लगभग 9 बजे के आसपास 15 से 20 लोग बाग में आए और उन लोगों ने पैसों की मांग की। पैसे न देने को इनकार किया तो उस 10 से 15 लोगों ने गाली गलौज कर मेरे साथ और मेरे साथियों पर हमला कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अमरूद के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई राजमिस्त्री की मौत का किच्छा पुलिस ने खुलासा किया है। किच्छा पुलिस को सूचना मिली थी कि धांधा फार्म में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और परिजन शव को घर लेकर आए हैं। सूचना पर पुलिस टीम धांधा फार्म पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत गला घोटने से होना प्रकाश में आया है, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर मामले के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया और इस दौरान टीम ने कई लोगों से पूछताछ कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मृतक के ससुर से पूछताछ करने पर चौंकाने वाला सच सामने आया। मृतका के ससुर ने बताया कि मृतक की पत्नी, उनकी बेटी, बेटे और अन्य दामाद के द्वारा मृतक के गले में लिपटे गमछे से गला घोटकर हत्या की गई है, जिसके बाद हत्या के मामले में पत्नी, जीजा और पत्नी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि मृतक नशे में पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे तंग आकर तीनों ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी और शव को अमरूद के बगीचे में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। जो अमरूद के बाग में पड़ी मिली है और उसको उसके परिजन जो है वापस अपने घर ले गए हैं। तो चूंकि संदिग्ध सूचना थी, पुलिस हमारी पहुंची
चौकी इंचार्ज वहां पहुंचे मौके पे, तो इनके अनुसार शव को उन्होंने लेटा रखा था। पुलिस ने उसको कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया देखा उसका गला घुटा हुआ दिखा। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराने ले गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला दबाकर हत्या करना आया। इनके ससुर के द्वारा बताया गया मृतक के कि इसकी हत्या जो उनकी बेटी दामाद पिंकी देवी नाम है और एक प्रमोद हो गए और गोविंद हो गए, तो इन लोगों ने मिलकर के उसकी गला घोंट के हत्या कर दी। उसके पीछे जब और पूछताछ करी तो कारण इनको पता लगा कि ये शराब पी करके झगड़ा करता था, तो इन लोगों ने आवेश में आकर के उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में इन्होंने प्रयास किया कि उस शव को ये लोग ठिकाने लगा दें। इन्होंने छुपा दिया और ये हल्ला किया गांव में कि वो कहीं गायब हो गया, लापता है। और वहीं दून पुलिस और एसटीएफ ने जो है बड़ा खुलासा किया है। जी हां, अवैध कैसीनो का पर्दाफाश किया है, जहां पुलिस ने जुआरियों के अरमानों पर फेरापानी मकान स्वामी सहित 12 लोगों को किया गिरफ्तार। सलग्यापाला जंगल के बीच बने मकान में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था कैसीनो। पुलिस और एसटीएफ को अवैध गतिविधियों के संचालित होने की मिली थी गोपनीय सूचना। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर सीओ प्रेमनगर के नेतृत्व में गठित की गई थी संयुक्त पुलिस टीम। अवैध कैसीनो में जुआ खेलने वाले पहली बार दिल्ली से धौलाश पहुंचे थे आरोपियों के कब्जे से 1900 कैसीनो कॉइन, 89,000 रुपए नगद और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।